एक तरफ हेडिंग डाली है ऑक्सीडेशन, एक तरफ मैंने हेडिंग डाली है रिडक्शन। नाम सुने ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन, नहीं सुने तो दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं। अब मैंने क्या करा, एक तरफ लिखा है ऑक्सीजन, ठीक है, और एक तरफ लिखा है हाइड्रोजन। ठीक, अब सुनो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के दुश्मन है। जहां पर ऑक्सीजन होगा वहां पर हाइड्रोजन नहीं आना चाहेगा, और जहां पर हाइड्रोजन होगा वहां पे ऑक्सीजन नहीं आना चाहेगा। क्या कह रही हूं, मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सी आ रहा है, ऑक्सी, ऑक्सीजन में भी ऑक्सी आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है जहां पर तुम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो, समझ रहे हो। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहां तुम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। जैसे मैंने क्या लिया, मैंने लिया Mg, क्या हमने इसकी रिएक्शन ऐसे करवाई थी, Mg की रिएक्शन O2 के साथ करवाते हो तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है कि नहीं बनता। क्या अभी तक ये Mg अकेला था, है ना, Mg अकेला था। क्या अब इस Mg ने ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में ऐड करवा दिया, Mg ने ऑक्सीजन को अपनी, बैलेंस नहीं है इक्वेशन, बैलेंस तो कर लेंगे। Mg ने ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में ऐड करवाया तो कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझे, ऑक्सीजन को ऐड करवाना ऑक्सीडेशन। आया कुछ कि नहीं। लेकिन रिडक्शन में क्या हो गया, अभी यहां ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो अब की बार मैं इसकी बॉडी से ऑक्सीजन रिमूव कर दूं। अगर मैं इसकी बॉडी से ऑक्सीजन रिमूव कर दूं, क्या मतलब हुआ, अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, MgO की बॉडी से मैंने Mg अलग कर दिया और ऑक्सीजन अलग कर दिया, ठीक है। अब ये तुम ये मत कहना ये O2 क्यों है, ये O क्यों है, ये मैंने पहले बता रखा है, मैं बस मेन समझा रही हूं, तुम्हें मेन चीज समझो अभी कि मैंने रिडक्शन में क्या करा। मेरे पास एक इक्वेशन थी, मैंने देखा MgO था, MgO की बॉडी में ऑक्सीजन है, लेकिन तुम यहां देखते हो तो Mg की बॉडी से तो ऑक्सीजन गायब है ना। तो MgO की बॉडी से ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, मतलब रिडक्शन है। अरे एक याद करना है बस, ऑक्सीडेशन, बाकी सब में उल्टा पढ़ो, समझ रहे हो। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को क्या करोगे, ऐड, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को ऐड। तो तुम्हें इक्वेशन देखनी है, क्या इस इक्वेशन में ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, इसकी बॉडी पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, कौन सी इक्वेशन हो गई, ऑक्सीडेशन। कौन सी इक्वेशन, ऑक्सीडेशन। अगर किसी की बॉडी से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा, कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन। समझ में आया। ऐसे ही मान लेते हैं, अब मुझे बताओ फिर ये कौन सी रिएक्शन होगी, C+O2 gives CO2, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है, क्या है, कार्बन पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, CO2 बन गया, समझे क्या है। तो ये है, ये तुमको पहचानना है, ठीक। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में जैसे ऐसा आ गया, किसी क्वेश्चन में ऐसा आ गया, ठीक है, हमने तो यही पढ़ा था, ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, उसी के हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहेंगे। अब किसी क्वेश्चन में ऑक्सीजन दिया ही नहीं है, कैसे बताए ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, समझ रहे हो कि नहीं। किसी रिएक्शन में मैंने बोला अगर ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन रिमूव होगा, उसी हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नाम देंगे। लेकिन हमको ऐसी रिएक्शन दे दी जहां ऑक्सीजन है ही नहीं, तो बताइए कैसे फिर ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। समझ में आ रहा है। यानी कि अब हमको एक और नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि हाइड्रोजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा, समझे। मैंने तुमसे बोला है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के दोस्त हैं कि दुश्मन है, दुश्मन। तो अगर ऑक्सीजन ऐड करने पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन ऐड करने पर क्या होगा, रिडक्शन। समझ में आया। तो अब इसकी बॉडी में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो यानी कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो ऑक्सीडेशन के अंदर आएगी कि रिडक्शन के अंदर आएगी, समझ में आ गया कि नहीं आया। तो बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के दुश्मन, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। तो जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ऑक्सीडेशन, जहां हाइड्रोजन ऐड होगा वो रिडक्शन। बाकी सब पढ़ लेंगे। अरे यही तो है, जहां ऑक्सीडेशन ऐड होगा ऑक्सीडेशन, और जहां हाइड्रोजन ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, जैसे यही वाली रिएक्शन Mg+H2 करा, क्या बन गया, MgH2। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन, ठीक है। और इसका उल्टा कर लो ना फिर, यानी कि जिसकी बॉडी से मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, जैसे MgH2 की बॉडी से मैंने Mg अलग कर दिया और H2 अलग कर दिया ना, इसकी बॉडी से H2 अलग हो चुका है ना, हाइड्रोजन अलग हो गया, तो जिसकी बॉडी से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उल्टा पढ़ना है तुम्हें, बस एक ही चीज याद रखना है, ऑक्सीजन का ऐड और ऑक्सीजन के ऐड से क्या होता है, बाकी चीजें बनाओगे। और ये याद रखोगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के दुश्मन, तो ऑक्सीजन के ऐड से क्या होता है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन रिमूव करोगे तो क्या होगा,
ऑक्सीजन के एडिशन से ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीजन रिमूव करोगे तो क्या होगा? रिडक्शन। हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? दुश्मन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? दुश्मन। तो हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन ऐड करने पे ऑक्सीडेशन है, तो हाइड्रोजन ऐड करने पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन। हाइड्रोजन रिमूव करने पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? अब लेकिन ना किसी क्वेश्चन में अच्छा ये तो खत्म हो गया, ठीक है, बट एक और डेफिनेशन आती है इसकी। अगर मुझे बताओ ऐसा है, Cu+2 में 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिए तो Cu में कन्वर्ट हो गया, वैसे ही Zn में Zn की बॉडी से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ऐसा कुछ। अभी समझाती हूं मैं क्या कर रही हूं। क्या कहा मैंने ऐसा? क्या Cu+2 कोई था मेरे पास, ठीक है, Cu के ऊपर +2 का चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, +2 का चार्ज क्या कह रहा है कि उसकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन के नंबर कम है या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन के नंबर। एक एटम में न्यूक्लियस होता है, क्या उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? और क्या इस एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है? अगर एटम के ऊपर चार्ज नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं? जितने प्रोटॉन्स के नंबर हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं, ठीक है कि नहीं? अगर मैंने बोल दिया, और प्रोटॉन को हम सेंटर से नहीं निकाल सकते, हमने अभी तक ऐसा पढ़ा है, निकालने के लिए चलो जो भी है, बट मैंने क्या पढ़ा रखा? सेंटर से हम प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, क्योंकि इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बीच में कि वो नहीं निकलता आसानी से, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं किसको निकाल सकती हूँ? फिर मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती हूँ। अगर मैंने इसकी बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, देखो सुनो, क्या इसकी बॉडी में जिसके ऊपर कुछ भी नहीं उसके ऊपर 0, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं उसके ऊपर 0, अरे चार्ज है ही नहीं, 0, तो क्या मैंने इसकी बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले? तभी तो इसके ऊपर चार्ज आया +2, क्योंकि मैंने बोला है प्रोटॉन के नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर। प्रोटॉन क्या होता है? प्लस का चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव का चार्ज। अगर किसी की बॉडी में प्लस का 10 है और किसी की बॉडी में माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस और माइनस कितना होता है ओवरऑल? 0, तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने इसकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इसके पास जो नेगेटिव का चार्ज होगा वो 8 बच गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिए ना मैंने, तो ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? ओवरऑल चार्ज क्या प्लस का 2 आएगा? +10 -8 ओवरऑल कितना आ जाएगा? प्लस का 2। तो ये समझ रहे हो ना इसके ऊपर +2 कैसे आ रहा है? क्योंकि इसकी बॉडी से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। आया समझ में? अब इसकी बॉडी में से तुम, अच्छा इसमें देखो, इसकी बॉडी में प्लस का 2 था, तुमने पहले से चार्ज था, तुमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यानी कि इसकी बॉडी में प्लस का 2 था, तुमने 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए बाहर से। समझ रहे हो? 2 चार्ज था, तुमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब की बार टोटल इलेक्ट्रॉन ये हो गए और चार्ज उसकी बॉडी से गायब हो गया। नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये देखो ना, अरे जितने पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव दोगे, चार्ज गायब। इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन प्लस का है, तो 2 पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन वाला, 2 नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन वाला, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव वाला, तो प्लस और नेगेटिव मिलकर 0 हो जाएगा ना। और अगर इसके ऊपर 0 है और यहां प्लस आ रखा है, मतलब तुमने इसकी बॉडी में छेड़छाड़ करी है, तुमने इसकी बॉडी से कुछ ना कुछ निकाला है, तभी तो +2 आ गया। समझ रहे हो? तो इसने क्या करा? अपनी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना। जिंक ने क्या करा? क्या यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ? इसने अपनी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस करे। आया समझ में? इसने क्या करा? कॉपर 2 पॉजिटिव ने क्या करा? क्या यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ? क्या इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया अपनी बॉडी के अंदर? अरे जिस साइड प्लस है उस साइड समझ जाओ क्या है। अगर रिएक्टेंट के साथ प्लस का साइन लगा रखा है, मतलब उसने अपनी बॉडी के अंदर उसको गेन किया है, अपनी बॉडी में डाला है उसे। अगर प्रोडक्ट साइड प्लस लगा है, यानी कि इसके रिएक्टेंट की बॉडी से निकला है वो। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूं? अगर रिएक्टेंट के साथ तुमने प्लस लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन्स, तो समझ जाओ उसने अपनी बॉडी में उसको गेन किया है, तभी उसके ऊपर से चार्ज गायब। अगर तुमने इलेक्ट्रॉन्स का प्लस कर रखा है प्रोडक्ट की साइड पर, तो ये समझ जाना कि इसने अपनी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले हुए। किसने? रिएक्टेंट ने, तभी प्रोडक्ट की साइड बने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं आया? नहीं भी आया तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं आया तो बस तुम ये देखो कि हमारे पास कुछ इक्वेशन दे रखी थी, अब मुझे बताना है इसमें से ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है, इसमें रिडक्शन किसमें हो रहा है। क्योंकि अभी तक बोलता था या तो ऑक्सीजन होगा, उसी के हिसाब से ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताएंगे, हाइड्रोजन होगा तो उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताएंगे। अब की बार ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, ठीक है, कुछ चार्ज आ गए। तो अब मुझसे पूछा है बताओ भाई किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें रिडक्शन हो रहा है।
तो हम ध्यान रखेंगे क्या, मैंने तुमसे बोला है एक नंबर लाइन होता है जिसमें जीरो तक का, जीरो को हमने सेंटर माना हुआ है, जीरो से ऊपर सारी वैल्यू पॉजिटिव, जीरो से नीचे सारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो बस अब तुम देखो क्या +2 से, कॉपर को देखना है बस जो मेन एलिमेंट है, क्या +2 से साइन जीरो पे गया है, +2 ऊपर होता है जीरो नीचे होता है, तो वैल्यू रिड्यूस हुई है कि नहीं हुई है, तो वैल्यू अगर रिड्यूस हो रही है तो कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन। वैल्यू रिड्यूस हुई तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिडक्शन। समझ में आया कुछ कि नहीं। और यहां पे देखो वैल्यू क्या थी, जीरो, जीरो से कहां गया +2, तो वैल्यू बढ़ गई है ना, वैल्यू बढ़ गई तो क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया। तो यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो कल को आएगा कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है या इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो हम ऐसे याद रखेंगे, ऑयल, ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा क्या है, ये याद मत करो। अगर तुमसे ये याद नहीं हो रहा कि जीरो पे साइन था, ये यहां निकल गया, वो निकल गया, पता नहीं कैसे देखना है, कुछ मत करो। तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें बस ये देखना है इसके ऊपर क्या चार्ज है, +2, और यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, किसी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं तो क्या मानोगे, जीरो। किसी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं तो क्या मानोगे, जीरो मानोगे। लेकिन ध्यान रखना है वो अकेला होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। अगर ये ऐसा आ गया तो दिक्कत है। समझ रहे हो कि नहीं। अब यहां पर भी कॉपर था तो इधर भी बस कॉपर ही देखेंगे। अभी समझाती हूँ इस वाले क्वेश्चन को भी। देखो सिंपल सा हमारे पास टॉपिक था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को हटाना, रिमूव करना। हाइड्रोजन के हिसाब से क्या बोलोगे, उल्टा करो, ऑक्सीजन को ऐड करना जब ऑक्सीडेशन था, तो हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तब ऑक्सीडेशन होगा। ऐसी है या नहीं है। हाइड्रोजन को ऐड करने पर ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन आएगा, हाइड्रोजन को रिमूव करने पर ऑक्सीडेशन आएगा। समझ रहे हो कुछ कुछ क्या बोल रहे हो। और लास्ट चीज ये थी, तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, तुमने सबसे पहले इनके चार्जेस निकालने हैं। चार्ज निकालने, ये तो देगा तुमको, ये प्लस वाले चार्जेस तो देगा। ध्यान रखना अगर ये अकेले अकेले हैं तो इनके ऊपर चार्ज क्या मानेंगे, जीरो। अगर ये ग्रुप में आ गए, जैसे मान लिया ZnSO4 है और ऐसे में बताओ कि जिंक का क्या चार्ज है, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा और वो सिखाऊंगी कैसे निकालना है, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले जब तुमने चार्जेस निकाल लिया फिर तुम्हें देखना है कि ये हो गया हमारा सेंटर यानी कि जीरो, जीरो से ऊपर जाएंगे तो सब ऑक्सीडेशन, और ऊपर वाली वैल्यू से नीचे की तरफ आएंगे तो रिड्यूस हो रही है वैल्यू, तो यानी कि रिडक्शन। फिर तुमने देखा यहाँ पे पहले वाले में 2 से कहां जा रहा है, जीरो पर, +2 से, -2 से नहीं, +2 से, तो +2 तो ऊपर आता है, जीरो नीचे आता है, तो +2 से हम कहां की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ, तो वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस, तो इसलिए क्या हो गया, रिडक्शन। समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जीरो से कहां जा रहा है, +2, तो जीरो नीचे होता है, यहां से +2 यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आया या नहीं, लिखना स्टार्ट करते हैं चलो। सबसे पहले हेडिंग हमने किसकी बना रखी है, ऑक्सीडेशन की। इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस in which oxygen is added to a substance। लिखा, फिर और बना के लिखेंगे, बीच में और लिखेंगे, फिर अगली लाइन से स्टार्ट करेंगे। अगली डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। इतना लिखा, और बना के फिर लिखेंगे एक और डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो वही जो पढ़ा वही लिखा कि जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन को ऐड करोगे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को रिमूव करोगे ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन। इसको याद कैसे रखोगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो याद रखेंगे हम किससे, ऑयल। O फॉर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कल को ये पूछेगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, चार ऑप्शन दे दिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीदर गेन नॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ द अबव, ऐसा दे दिया, तो किसको टिक करोगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। ओके भैया, यहां पे खत्म हो गया। इसके बाद रिडक्शन हेडिंग डालेंगे,
इसमें पहली डेफिनेशन आएगी, इट इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। लिख लिया? अगले और बना के लिखेंगे, और करके, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। और बना के लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन। देखो सुनो, स्टार्ट करें दोबारा से हम किसके बारे में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ठीक है, हमने जो जनरल चीज पढ़ी, हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि जब तुम ये ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे, ऐसे लिख देती हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कहीं किसी क्वेश्चन में तुमको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है Mg की बॉडी में तुमने O2 को रिएक्ट करवाया, तो वो क्या बन गया, MgO। तो साफ साफ देखने को मिल रहा है, मैंने बैलेंस नहीं करी इक्वेशन, ठीक है, साफ साफ देखने को मिल रहा है कि Mg और O2 ने आपस में बॉन्ड बनाया, और किसको बनाया, MgO को बनाया, है ना। तो क्या ये नहीं दिख रहा कि Mg की बॉडी में ऑक्सीजन ऐड हो गया, Mg की बॉडी में सीधे क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो साफ देखकर दिख रहा है हमको कि यहाँ पर इस रिएक्शन में मैग्नीशियम की बॉडी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन के एडिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीजन के एडिशन को ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, तो ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या कह देंगे, रिडक्शन। तो हम लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसी की बॉडी से अगर मुझे ऐसा दिखाई दिया कि उसकी बॉडी से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, जैसे इसी रिएक्शन को मैं यहाँ लिख दूं, तो मैंने बोला कि मैंने जब इसको तोड़ा तो इसकी बॉडी से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब ये मत कहना यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ दो आ गए, ये चीज मैंने पहले सिखा रखी है, ठीक है, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, हम मेन चीज सीख रहे हैं, बस हम ये सीख रहे हैं कि इसकी बॉडी से मैंने क्या करा, ऑक्सीजन को हटा दिया, अब ये बेचारा अकेले रह गया ना। तो यानी कि जिस क्वेश्चन में, जिस रिएक्शन में, सॉरी, मुझे ये देखने को मिला कि किसी की बॉडी से ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूव हो रहा है, उसको हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, सॉरी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन। समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तब हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या ऑक्सीजन ऐड हुआ। ऑक्सीजन ऐड हुआ अगर इक्वेशन में, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन उसकी बॉडी से निकल गया, अरे मुझे कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन निकला है कि नहीं, तुम्हें ध्यान देना है, ये वाली चीज है रिएक्टेंट और ये वाली चीज है प्रोडक्ट, पता है ना। एरो के उधर साइड रिएक्टेंट होता है, एरो के साइड प्रोडक्ट, एरो के साइड रिएक्टेंट है, एरो के साइड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में अगर चीजें जुड़कर प्रोडक्ट में दिख रही हैं, रिएक्टेंट में चीजें जुड़कर प्रोडक्ट में दिख रही हैं, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रखा है, क्योंकि रिएक्टेंट में किसको जोड़ते हुए तुमने देखा है, ऑक्सीजन को जुड़ते हुए देखा है। समझ पा रहे हो? लेकिन जब तुम देख रहे हो रिएक्टेंट वाले के पास तो ऑक्सीजन था, लेकिन इसको तोड़कर तुमने देखा कि भाई प्रोडक्ट साइड Mg अलग हो चुका है और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यहां पर इस साइड तो कुछ दिख नहीं रहा ना कि जुड़ा हुआ है, यहाँ तो टूटा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट की बॉडी में से ऑक्सीजन को तुमने रिमूव कर दिया, तो ऑक्सीडेशन, सॉरी, तो क्या हो गए, रिडक्शन होगा। अगर मैं ये बोलूं मेरे पास क्या है, कोई ए बॉडी है, इस ए की बॉडी में मैंने ऑक्सीजन को दिया तो इसने AO बना लिया। ए की बॉडी में जब मैंने ऑक्सीजन दिया तो इसने AO बना लिया, तो मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। वैसे ही अगर मैंने किसी AO की बॉडी से इसको तोड़ा, किसी भी तरीके से तोड़ा, मैं फोटोलिसिस करवा सकती हूँ, डिकम्पोजिशन याद है ना, मैं फोटोलिसिस करवा सकती हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी दे सकती हूँ, और मैंने इसको हीट दे दिया, जो भी करा, इसको मैंने तोड़ा, और तोड़ने के बाद A अलग हो चुका है और O2 अलग हो चुका है, O मतलब अलग कर दिया, अभी मैं O लिख देती हूँ, ठीक है, या यहाँ पर भी O लिख देती हूँ। तो मैंने AO की बॉडी को जब तोड़ा तो A अलग हो चुका है, O अलग हो चुका है, तो मैं क्या बोलूंगी, ये रिएक्शन कैसी हो गई है, रिडक्शन हो गई। जिसकी बॉडी में से ऑक्सीजन जाएगा, रिडक्शन, जिसकी बॉडी में ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीडेशन। तो तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन में ये देखना है, इक्वेशन में ये देखना है, क्या ये चीज हो रही है या फिर ये चीज हो रही है, सिंपल इतना देखना है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में हमें क्या दिखे, हमें दिखे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मैंने तुमसे क्या बोला था, मैंने तुमसे ये कहा था कि भैया एक तो तुम्हें सिर्फ दो ही चीजें देखनी है, या तो ऑक्सीजन को देखो या फिर हाइड्रोजन को देखो, ठीक है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तो उस रिएक्शन में ये भी देखो क्या रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का। मान लो किसी क्वेश्चन में ऑक्सीजन नहीं दे रखा, इसी की बात कर लेती हूँ, तो मैंने NH3 लिया, ठीक है, मैंने क्या लिया, NH3। इस NH3 को मैंने तोड़ा, किसी भी तरीके से तोड़ सकते हैं, डिकम्पोजिशन के 3 तरीके तुमने पढ़े हुए हैं तोड़ने के, तो मैंने इसको किसी भी तरीके से तोड़ा और मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब ये मत देखो ये कहां से आया है, ठीक है, बस तुम ये देखो क्या इसकी बॉडी में हाइड्रोजन अटैच था ना, ऐड था ना। और अब तुम प्रोडक्ट साइड देखो, क्या N अलग हो चुका है, हाइड्रोजन अलग हो चुका है कंप्लीटली। उसकी बॉडी का जो हाइड्रोजन है इसमें एक भी नहीं चिपका हुआ है, सारा का सारा हाइड्रोजन अलग हो चुका है ना।
तो ये किसके अंदर आ जाएगा? ऑक्सीडेशन के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के दुश्मन है। अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो दुश्मन है ना, समझ रहे हो? तो अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा? दुश्मन है तो ऐड नहीं होना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं हटा दूं किसी की बॉडी से हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन, समझ पा रहे हो? ठीक है, अब यहां पे क्या करा? यहां पे मैंने अगर हटाया है हाइड्रोजन तो यहां पे क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, किसका? हाइड्रोजन का। समझ पा रहे हो? क्या करेंगे? एडिशन करेंगे हाइड्रोजन का। तो किसी रिएक्शन में, इसी को उल्टा कर दो, किसी रिएक्शन में दिख रहा है तुम्हें N2 की बॉडी में H2 को ऐड कर दिया, क्या दिख रहा है? NH3। तो रिएक्टेंट के साइड N2 नाइट्रोजन अलग था, हाइड्रोजन अलग था, लेकिन जैसे तुमने इसको चिपका दिया, अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन साथ में चिपके हुए हैं, यानी कि तुमने इसकी बॉडी में हाइड्रोजन को ऐड करवा दिया है। नहीं समझे कि समझ रहे हो? तो रिएक्शन कैसी हो गई है? रिडक्शन वाली रिएक्शन हो गई है, समझे? अब लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा होता ही नहीं है। ये तो बहुत बेसिक चीज हम पढ़ रहे हैं। अगर तुमको क्वेश्चन में कहीं पर दिखे सिर्फ ऑक्सीजन, तो ये देखो क्या वो ऑक्सीडेशन के अंदर जाएगा कि रिडक्शन के अंदर जाएगा? सिर्फ ऑक्सीजन, उसके अलावा कुछ नहीं। ऑक्सीजन मतलब जैसे इसमें सिर्फ एक एटम है, मतलब दूसरा एलिमेंट है और ऑक्सीजन है, और कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी ध्यान रखना है। और कुछ नहीं मतलब हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, खास तौर पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में है तो तुम उसको देखकर नहीं बता सकते हो कि इसको हम ऑक्सीडेशन कहें या इसको हम रिडक्शन कहें। मेरी बात समझ रहे हो? सबसे बेसिक चीज क्या है? कोई क्वेश्चन तुमको दे दिया, जैसे मान लेते हैं ऐसा कुछ दे दिया, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड करा है, तो पूछ रहा है बताओ ये बताओ क्या कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है तुमसे कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, तो आंख बंद करके क्या दिख रहा है तुमको बताओ, तो सीधे सीधे बोल लोगे ना, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड किया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, मतलब ऑक्सीडेशन। जहां देखकर बता रहे हो तुम। और अगर मान लो ऐसा कर दिया कि कार्बन में मैंने H2 की रिएक्शन करवा दी, ये ऐसा कुछ बन गया, बैलेंस नहीं है, कुछ ऐसा बन गया, तो क्या कहोगे सीधे सीधे देखकर? कार्बन में हाइड्रोजन ऐड हुआ और CH4 बन गया, क्या हो गया? रिडक्शन रिएक्शन। सीधे देखकर, कोई और एलिमेंट नहीं था। अरे वो तो होगा ना जिसमें तुम चिपका रहे हो, वो तो हो गई। उसके अलावा अगर सिर्फ ऑक्सीजन हो, अगर सिर्फ हाइड्रोजन हो और पूछा है हमसे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तो हम बताएंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए है जिसमें पूछा जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में अपने मन से हीरो नहीं बनना है वहां पे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें रिडक्शन हो रहा है, वहां जब पूछेगा तभी बताना। इसका एक और पार्ट होता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोलता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझो। और यहाँ पे क्या बोलता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं देखो मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मैं न्यूट्रल इंसान हूं, अगर मैं पॉजिटिव लोगों के साथ रहूंगी तो मैं भी कैसे हो जाऊंगी? पॉजिटिव। मैं न्यूट्रल थी, ना ही मेरे अंदर बुराइयां ज्यादा, ना ही मेरे अंदर अच्छाई ज्यादा है, लेकिन जैसे ही मैं अच्छे लोगों के साथ रहने लग गई, मेरे पर चार्ज कैसा आ गया? अच्छा, मतलब मैं भी अच्छी हो गई, गुण कैसे आ गए मेरे अंदर? अच्छे। अगर मैं नेगेटिव लोगों के साथ रहने लग जाऊं, मैं न्यूट्रल हूं, मेरे ऊपर कोई साइन नहीं, मतलब कि मैं ना अच्छे मतलब मैं ना अच्छी हूं ना मैं बुरी हूं, लेकिन मैं नेगेटिव लोगों के साथ रहने लग गई तो मैं भी कैसे हो जाऊंगी? धीरे धीरे नेगेटिव हो जाऊंगी। अब सुनो, कोई न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने ये ले लिया, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखेगा। पहली चीज तुमको ये देखना है कि वो अकेला होना चाहिए। पहली चीज क्या होना चाहिए? वो अकेला होना चाहिए। अगर अकेला नहीं है तो अपने ही जैसे के साथ बॉन्ड बना के रहना चाहिए। समझ रहे हो या नहीं समझे? पहली चीज, या तो वो अकेला हो, अकेला नहीं है तो अपने ही जैसे के साथ क्या करो? बॉन्ड बना के रहो। जो भी कभी जब भी तुम कभी ऐसी चीजों को देखोगे उनके ऊपर हमेशा 0 लगा दोगे। मेरी बात समझ रहे हो? या तो अकेला हो, और अकेला किसकी बात करेंगे? जो सॉलिड होते हैं, जो मेटल होते हैं, जो प्लस वाले होते हैं, वो सारे अकेले रहेंगे। जो भी प्लस वाले होते हैं वो सारे क्या रहेंगे? अकेले रहेंगे, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस वाला है लेकिन इस फॉर्म में रहता है। चलो कोई बात नहीं, इस वाले फॉर्म में रहे चाहे इस वाले फॉर्म में रहे, चाहे अकेला रहेगा तो 0 ही, पर हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता है। हाँ, ध्यान रखना इस चीज का, पता ही है तुम्हें तो। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो ये बेचारा, इसके पास ना गुण है अच्छे वाले, ना इसके पास बुरे वाले गुण है। 0 मतलब ना उसके अंदर ज्यादा अच्छाई है ना उसके अंदर ज्यादा बुराइयां। ठीक है, अब मैंने क्या करा? मैंने इसकी बॉडी में से क्या कर दिया? इसको मैंने ऐसे बना दिया, 0 से इसको क्या बना दिया? ऐसा बना दिया। तो इसने अपनी बॉडी में से क्या हटाया होगा कि वो पॉजिटिव बना होगा? अरे अगर मैं न्यूट्रल हूं, मेरे पास मैंने जो भी काम किया है वो अच्छे काम भी करें बुरे काम भी करें, ना मैं अच्छी हूं ना मैं बुरी हूं, ठीक है, लेकिन अब मैं अच्छे काम करने लग गई ज्यादा,
तो यानी कि मेरे बॉडी में से क्या चीज कम हो रही है, बुराई कम हो रही है ना, यानी कि नेगेटिविटी कम हो रही है। तो अभी इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0, इसके ऊपर कितना आ गया, प्लस का, कितना आया वो छोड़ो, ये 0 से प्लस गया, तो यानी कि पॉजिटिव हुआ है। पॉजिटिव कैसे होगा, जब इसकी बॉडी से क्या निकालेंगे हम, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मतलब नेगेटिव वाली चीज निकालेंगे, और नेगेटिव वाली चीज इलेक्ट्रॉन ही तो होती है। तो अगर कोई 0 से प्लस में गया है और इसी साइड लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर मैं इस साइड लिख दूंगी, मैंने क्या बताया था, इसमें वो चीज ऐड होगी ना, अगर मैं इस साइड लिखूंगी इसमें तो वो चीज ऐड होगी, तो अगर मैं इस साइड लिखूंगी तो इसका मतलब इसकी बॉडी से वो चीज निकली हुई है, यही तो होता है। तो अगर मैं इस साइड लिखूं, कितना कितना चार्ज है इसके ऊपर, प्लस का 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसकी बॉडी से गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसकी बॉडी से चले गए। समझ में आया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या मैंने तुमको ये नंबर लाइन से पढ़ाया था कि अगर 0 से वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जाए, 0 से वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जाए, ऑक्सीडेशन होता है, याद है, या ऐसे नहीं तो ऐसा याद है, कोई पॉजिटिव से वैल्यू किसकी तरफ आए, नेगेटिव की तरफ आए, पॉजिटिव से वैल्यू नेगेटिव की तरफ, जैसे कि -1 से -2, तो -1 वाली वैल्यू पॉजिटिव हुई या -2 वाली पॉजिटिव है, एक दूसरे के कंपैरिजन में -1 वाली पॉजिटिव हुई, मतलब देखो ना, -1 यहां आएगा, -2 उसके नीचे आएगा, तो तुम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, तो तुमने क्या किया, रिड्यूस किया अपने आप को, है ना। तो तुम्हारी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, जब वैल्यू रिड्यूस होगी तो रिडक्शन कहेंगे, समझ में आ रहा है। जब वैल्यू बढ़ेगी तो क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो मुझे बताओ, क्या इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं हुआ, क्या इसकी वैल्यू बढ़ी है कि नहीं है, 0 से कहां गया 2, और 2 माइनस का नहीं है ना, 2 कौन सा है, प्लस का है, तो वैल्यू बढ़ गई है ना, वैल्यू बढ़ गई मतलब ऑक्सीडेशन। और ये कैसे बढ़ा होगा, जब इसने अपनी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, समझ में आया, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जैसे मैं इसका उल्टा कर दूं, जैसे जिंक के ऊपर +2 का चार्ज था, मैं पॉजिटिव थी बहुत ज्यादा, और मैं नेगेटिव लोगों के साथ बैठने लग गई, मैं पॉजिटिव थी और मैं किसके साथ बैठ रही हूं, नेगेटिव, तो क्या मैं इस नेगेटिव को अपनी बॉडी में नहीं लूंगी, नेगेटिविटी मेरी बॉडी में नहीं आएगी। क्या मैंने ये नहीं बताया था, इस साइड होगा तो ये दोनों जुड़ेंगे, था कि नहीं था। अगर तुम दो चीजों को इस साइड लिख रहे हो, इस साइड, तो वो जुड़ेंगे, अरे बताया था, दो चीजों को इस साइड, ये मत देखो ऑक्सीडेशन में लिख रहे कि रिडक्शन में, तुम ये देखो रिएक्टेंट की साइड कोई भी दो चीज है, रिएक्टेंट की साइड कोई भी दो चीज है, वो आपस में जुड़ेंगी, यही तो है। और रिएक्टेंट की साइड अगर एक है, प्रोडक्ट दो बन रहे हैं, मतलब ये तो टूटेगा, तभी तो दो बन पाए हैं। डिकम्पोजिशन में पढ़ा तो था, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, वो भी टूट के बनाते हैं ना, तोड़ के बनाते हैं उसको, अरे समझ पा रहे हो या नहीं। तो अब देखो ना, ये जो पॉजिटिव वाला है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए नहीं लिए, अपनी बॉडी में लिया ना, इसमें ये चीजें ऐड हुई ना, तो जब इसने ऐड किया मतलब क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया ना अपनी बॉडी में, और जैसे ही गेन किया, जितने उसने अच्छे काम किए थे, दो अच्छे काम किए थे, और उसने दो नेगेटिव भी काम कर दिए, अब उसके ऊपर से 0 चार्ज आया या नहीं आया, ना उसने अच्छा काम किया ओवरऑल, ना उसने बुरा काम किया ओवरऑल, यही तो हो गया, न्यूट्रल इंसान हो गया वो। दो उसने अच्छे काम करे थे, दो उसने गंदे काम कर दिए, हाँ है ना। और क्या हो गया, उसके ऊपर चार्ज कैसा हो गया, 0, न्यूट्रल हो गया। तो अब बताओ क्या वैल्यू प्लस में थी, यहां पर जिंक को देखो बस, क्या इसकी वैल्यू अब घटकर 0 पे आ गई है, तो वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये मत देखो प्लस से नेगेटिव, कभी ऐसा नहीं देखो, बस तुम्हें देखना है ऊपर से वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है। अब वो ऊपर कोई सा भी हो सकता है, जैसे मैंने तुमको बोला -1 और -2, तो -1 ऊपर होता है, -2 नीचे होता है, तो वैल्यू जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो मतलब क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया, रिड्यूस हुई ना वैल्यू, तो रिडक्शन हो गया। समझ में आया क्या बोल रही हूं मैं, ठीक है। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ये तो सिंपल हमारा खत्म हो गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में डिफरेंस। अगर कल को पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में 3 डिफरेंस लिखो, एक हो गया इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसमें क्या हो जाए, तुम्हें बस एक याद करना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा याद रखना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के दुश्मन। तो अगर यहां ऑक्सीजन ऐड होगा, यहां रिमूव, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन कभी ऐड नहीं हो सकता, तो हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव। अगर यहां रिमूव होगा, ये तो उसका उल्टा ही है, यानी कि यहां ऐड हो रहा होगा, समझे। और एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट को याद करने के लिए हम क्या बोलेंगे, OIL, ऑयल, कल भी पढ़ाया था ये चीज मैंने थोड़ा सा। ऑयल में क्या होगा, O फॉर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, I फॉर क्या होगा, इज, L मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या है तुम्हारा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, याद रहेगा, ठीक है। ये जो लगाना है ना, ये वाला कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट जो भी लगाना है, वो तब लगाओगे जब क्वेश्चन में तुमसे साफ साफ पूछा हुआ है इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर इसमें रिडक्शन हो रहा है,
ये क्वेश्चन पूछेगा तभी लगाना है इसको। समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं? कल को अगर तुमसे बोला है डिफरेंस बताओ या से पूछा ऑक्सीडेशन क्या होता है विद एग्जांपल समझाओ, तो एक एग्जांपल लिख दिया कि एडिशन ऑफ ये देखो इसमें ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। समझे या नहीं समझे मैं क्या समझा रही हूँ? या फिर इस तरीके से समझा दिया इसकी बॉडी से हाइड्रोजन अलग हो गया ये ऑक्सीडेशन हो गया। या फिर देखो इसकी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए हैं, लॉस समझ रही हो ना, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन थे ही, जीरो था, मतलब जितना प्लस का चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज भी था, तभी तो जीरो हो रहा है। लेकिन अब उसने इलेक्ट्रॉन अपनी बॉडी से अलग कर दिए तभी तो प्लस का चार्ज आ गया। मेरी बात समझ पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा आ रहा है? तो अगर तुमसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन को समझाओ विद एग्जांपल, तब तो तुम ये एग्जांपल दोगे, ठीक है? और ये है बेसिक। तो अब तुम मुझे बताओ कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, ठीक है? चलो पहले नोटबुक में लिख लो। रिएक्शन बैलेंस नहीं है कोई भी, ये भी ध्यान रखना। चलो फिर बताओ पहला वाला ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ है ना, हुआ है कि नहीं हुआ? तो सबसे पहले वाला क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ठीक है। सेकंड वाला क्या हुआ है? कौन बताएगा? बताओ कोई सही बताओ। रिडक्शन। कैसे? क्या इसकी पूरी बॉडी से ऑक्सीजन रिमूव हुई है? देखो सिर्फ KCl तो बच गया, इसकी बॉडी से ऑक्सीजन चले गया है ना, तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ठीक हो गया। अगले वाले में क्या होगा? रिडक्शन। हाइड्रोजन को ऐड करना, ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन था, हाइड्रोजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन का उल्टा होगा, यानी कि क्या हो गया इसका? रिडक्शन। ठीक है, गुड। अगले वाले का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लगा था, इसकी बॉडी से देखो S हटा है उसकी जगह O आया है ना, हमको ये नहीं देखना कौन हटा कौन नहीं हटा, तुम्हें बस ये देखना है ऑक्सीजन ऐड हुआ या नहीं हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसकी बॉडी में क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ है ना, तो क्या आ जाएगा इसमें? ऑक्सीडेशन। अगले वाले में बताओ। 2 से वैल्यू कहां पे पहुंची? 0 पे, तो क्या हो गया? रिडक्शन।